जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट सेशन में। और दोस्तों आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पोर्ट जीके के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो स्पोर्ट जीके के बहुत सारे सेट होंगे। मैं शुरुआत करूंगा सेट 1 से। 10 मिनट के अंदर मैं आपको सभी महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं। एसएससी, रेलवे और इसके अलावा भारत के हर स्टेट सर्विस, आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीसी, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूं, आप समझिए भारत के हर एक वनडे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस आप 10 मिनट का ये सेशन डेली फॉलो करो तो आपका जीके और करंट अफेयर मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। फॉलो करते रहिए। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। बाइलिंगुअल क्लास है, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो मैच नहीं हो रहा है? तो 2018 विंटर ओलंपिक प्योंगचांग, 14 में विंटर ओलंपिक सोची, 22 में विंटर ओलंपिक बीजिंग, 10 में विंटर ओलंपिक लंदन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये करेक्टली मैच नहीं हो रहा है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, तो 2010 में जो विंटर ओलंपिक था वो कनाडा के वैंकूवर में हुआ था, और जो शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 में हुआ है वो चाइना की बीजिंग में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला है, साइना नेहवाल ने किस वर्ष एकल महिला बैडमिंटन कंपटीशन में ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था? ठीक है, तो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल 2012 में जीता था। हाल ही में साइना नेहवाल ने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है। नाउ शी हैज रिटायर्ड, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 2012 में लंदन ओलंपिक में इन्होंने एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था और शी हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्लेयर। 1948 में ओलंपिक खेलों का जो आयोजन था वो कहां पे हुआ था? ये क्वेश्चन हमने क्यों रखा? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला इवेंट था। तो ये कहां पे हुआ था? लंदन में हुआ था। कहां पे हुआ? लंदन में। तो 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में हुआ था और भारतीय हॉकी टीम ने इंग्लैंड को हरा करके गोल्ड मेडल भी जीता था। ध्यान में रखिएगा। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में हुए थे? तो कहां पे हुए थे? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में हुए थे। 2028 में ये अमेरिका में होंगे और 2032 में ये ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए, तो ये फ्रांस में हुए 26 जुलाई से 11 अगस्त। फ्रांस में 3 ओलंपिक हो चुके हैं और मेड फॉर फायरिंग इसका आदर्श वाक्य था। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन, आईओ का गठन कब हुआ था? तो भारतीय ओलंपिक संघ जिसके अभी वर्तमान अध्यक्ष पीटी उषा है, तो ये हुआ था 1927 में, 1927 में इसका गठन हुआ था आईओ का। तो इसके संस्थापक अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजीना हेरान। ठीक है, पहला पैरालंपिक खेल, पैरालंपिक दिव्यांग भाइयों के लिए होता है, तो ये कहां पे किया गया था? तो पहला पैरालंपिक खेल ये रोम में हुआ था। कहां पे हुआ था? रोम में। तो 1960 में रोम में आयोजित किया गया था पैरालंपिक खेल। तो शारीरिक रूप से अथवा मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। 1960 में हुआ था रोम में। ओलंपिक खेल का आयोजन हर साल कितने वर्ष में किया जाता है? तो ओलंपिक खेल हर चौथे वर्ष में होता है, हर 4 साल में होता है। अभी अमेरिका में होगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हर साल 23 जून को मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। 2012 में ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी कंपटीशन आयोजित करी गई? काफी अच्छा प्रश्न है। तो ये आर्चरी हुआ था, तीरंदाजी हुआ था 2012 में, और लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आर्चरी किया गया, तीरंदाजी किया गया, लंदन के सेंट जॉन्स वुड में हुआ। इनमें से किस सेशन में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया है? तो एक सेशन हुआ था और ऑस्ट्रेलिया यहां पे इसको करेगा। तो कौन सा सेशन था जिसमें फैसला किया गया? तो 138वां सेशन हुआ टोक्यो में। उसके बाद फैसला किया गया ओलंपिक्स 32 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। तो आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक में टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 को ओलंपिक पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट किया गया। ओलंपिक खेलों के प्रतीक में जो छल्ले आप देखते हैं, 5 रंग होते हैं, लाल, नीला, हरा, पीला और डैश। तो ये जो डैश है ये किसको प्रेजेंट करता है? तो इसमें कलर होता है काला। तो ये काला रंग जो है अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 1913 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के संस्थापक पीआरडी डी कोबार्टिन ने इसको डिजाइन किया था। इसमें आपको ये रंग 5 रंग दिखते हैं। ठीक है,
चलिए, पहला आधुनिक खेल इनमें से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो फर्स्ट ओलंपिक, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स कहां पे हुए थे? तो ये 1896 में ग्रीस में हुए थे, एथेंस में हुए थे। ठीक है, तो 1924 में पहला शीतकालीन जो संस्करण था 1924 में किया गया। ये ग्रीस, यूनान की कैपिटल एथेंस में हुआ। ठीक है, ओलंपिया पर्वत पे खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक भी पड़ा था। पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल ये कब हुआ? मैं अभी हालांकि बता चुका हूं। तो 1896 में पहला आधुनिक खेल हुआ था। सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्रीस में खेला गया था। गेम्स ऑफ द ओलंपियाड इसे कहा जाता है ऑफिशियल रूप से। ठीक है, इनमें से कौन सा खेल 1900 से अब तक नहीं खेला गया? तो ये खेल क्रिकेट है। 1900 में खेला गया था, उसके बाद से अब तक नहीं खेला गया, अभी शामिल करने की योजना है। ठीक है, तो ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहां पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में, ध्यान में रखिएगा। ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति के पास है? तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड माइकल फेलिप्स के पास है, जो कि स्विमर है। ठीक है, ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल अमेरिका के तैराक माइकल फेलिप्स के पास है। इनके पास 23 ओलंपिक गोल्ड मेडल और टोटल 28 ओलंपिक पदक हैं। ओलंपिक्स में किस खेल में भारत को सबसे ज्यादा गोल्ड मिले हैं? तो ओलंपिक में भारत को हॉकी में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मिले हैं। ठीक है, और हॉकी में भारत को 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 11 मेडल भारत को मिले हैं। निशानेबाजी में 1 गोल्ड मेडल, कुश्ती में 2 रजत और 1 कांस्य पदक मिले हैं। एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? तो ओलंपिक में मेडल जीतने का काम केडी जादव ने किया था। डी राइट आंसर होगा। केडी जादव ने भारत के पहले एथलीट थे जिन्होंने 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो ओलंपिक पदक इनमें से पहला जो जीता था, इनका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। डी राइट आंसर होगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है, भरतोलन से इनका संबंध है। भारत के लिए कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर कौन सा था? तो पहला एशियाई शहर, ये जापान की कैपिटल टोक्यो में पहला ओलंपिक की मेजबानी टोक्यो ने करी थी। ये पहला एशियाई शहर था। 1964 में 18वां ओलंपिक खेल का आयोजन किया था। ठीक है, ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? फर्स्ट सिंगल कैटेगरी में ओलंपिक पदक यहां पे जीतने वाले पहले व्यक्ति अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने शूटिंग में भारत का नाम रोशन किया था बीजिंग ओलंपिक्स में। तो ये पंजाब के निवासी हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन हर साल कितने वर्षों में? स्पेशल ओलंपिक्स खासकर मानसिक रूप से जो रिटायर्ड है, उन जो मानसिक रूप से नहीं सक्षम है उनके लिए है। तो हर 2 साल में होता है, ये हर 2 ईयर्स में होता है। ठीक है, हर 2 साल में होता है। प्रत्येक व्यक्ति उसकी क्षमता विकलांगता के परवाह के बिना इसमें शामिल किया जाता है। दक्षिणी गोलार्ध में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये किए गए 1956 में, 1956 में दक्षिणी गोलार्ध में। कहां पे किए गए? ऑस्ट्रेलिया में किए गए, मेलबर्न में किए गए, 1956 में किए गए। वर्ष डैश में आयोजित ओलंपिक खेलों की 400 मीटर बाधा दौड़ में पीटी उषा 0.01 सेकंड से कांस्य पदक से चूक गई। पीटी उषा उड़न परी जिन्हें हम कहते हैं। तो ये कब ऐसा हुआ था? तो 1984 का इवेंट हुआ था। 0.04 सेकंड से कांस्य पदक से चूकी। बाधा दौड़ में पीटी उषा कांस्य पदक से चूक गई। अभी भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष। पहला राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो पहला राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन 1930 में कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन में हुआ था पहला कॉमनवेल्थ गेम। हर 4 साल में कॉमनवेल्थ गेम होता है। 2026 में कॉमनवेल्थ गेम ये ग्लासगो में होगा, स्कॉटलैंड में होगा, और 2030 में भारत में होगा। कहां पर होगा? अहमदाबाद में होगा कॉमनवेल्थ गेम्स। 7वां राष्ट्रमंडल युवा खेल किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो 2023 में 7वां राष्ट्रमंडल युवा खेल हुआ, 2023 में हुआ। तो ये त्रिनिदाद टोबैगो में हुआ था 2023 में।
भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस वर्ष करी थी? तो भारत 2 बार कर लेगा, अभी 2030 में करेगा अहमदाबाद में, और 2010 में लास्ट टाइम किया था नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, ठीक है, 14 अक्टूबर 2010 में नई दिल्ली में हुआ था, और 19वां राष्ट्रमंडल वो खेल था। इनमें से किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी करी है? एशियन गेम्स की मेजबानी 3 बार किसने करी है? तो साउथ कोरिया ने एशियन गेम्स की 3 बार मेजबानी करी है। ठीक है, 86, 2002, 2014 में। सबसे ज्यादा थाईलैंड ने करी है एशियाई गेमों की मेजबानी 4 बार। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट का नाम क्या है? तो इनका नाम है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू, सी इसका राइट आंसर होगा। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। 400 मीटर दौड़ में इन्होंने उपलब्धि हासिल करी। ठीक है, पहला एशियाई खेलों में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी थी? जो पहला एशियन गेम 1951 में दिल्ली में हुआ था, तो ये इसमें टोटल 11 देशों ने भाग लिया था एशियन गेम्स में। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था और 1951 में हुआ था। ठीक है, तो भारत ने टोटल 51 पदक जीते थे, जिसमें 15 गोल्ड, 16 सिल्वर, 20 ब्रॉन्ज थे। भारत इसमें दूसरे स्थान पे था। एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार फुटबॉल का स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो भारत ने फुटबॉल में 1951 में स्वर्ण पदक जीता था, पहले एशियन गेम्स में। ठीक है, फुटबॉल का स्वर्ण पदक जीता था, और ध्यान में रखिएगा 1951 में इनमें से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी करी थी? तो भारत ने इसकी मेजबानी करी थी नई दिल्ली में, है ना, आपको मैंने अभी बताया। खेल के संदर्भ में आपने SAG सुना होगा, तो SAG एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होगा साउथ एशियन गेम्स, बी इसका राइट आंसर होगा। साउथ एशियन गेम्स ये बाइनियल 2 साल में होने वाला कंपटीशन है, 1983 में स्थापित हुआ। ठीक है, किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी में सर्कल स्टाइल में विश्व कप जीता है? तो 2020 में यहां पे कबड्डी में जीता है। कबड्डी में टोटल 7 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, कबड्डी मैच की अवधि कितने मिनट की होती है? तो कबड्डी मैच की अवधि कितनी मिनट की होती है? 40 मिनट की होती है। 20-20 मिनट यहां पे टाइम दिया जाता है। 20-20 मिनट के 2 सेशन होते हैं। टोटल टाइमिंग 40 मिनट का होता है। इसके लिए इन्हें 5 मिनट का ब्रेक भी मिलता है। इनमें से कौन सी कबड्डी से संबंधित टर्मिनोलॉजी नहीं है? बाल्क लाइन, बोनस लाइन, एंड लाइन, अटैक लाइन। तो अटैक लाइन नहीं है, बाल्क लाइन है, बोनस लाइन है, एंड लाइन है। ठीक है, अटैक लाइन कबड्डी से संबंधित नहीं है। टैकल पॉइंट शब्द का संबंध किससे है? तो टैकल पॉइंट का संबंध किससे? कबड्डी से है। ठीक है, तो टैकल पॉइंट कॉर्नर, इंस, फॉर्मेशन, कवर, सेंटर, फील्ड ऑफ प्ले, सेंटर लाइन, बैक लाइन, बोनस लाइन, लंबी, ये लॉबी, ये सारे टर्म कबड्डी से है। लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? इन विच स्पोर्ट इज द वर्ड लोना यूज्ड? तो लोना शब्द का इस्तेमाल कबड्डी में होता है। ठीक है, कबड्डी खेल में रडार, बोनस, एंटी वॉक लाइन, मार्च लाइन, बैटिंग ब्लॉक, लॉबी, तो ये यहां पर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, कबड्डी को दक्षिण में चेडू गुडू कहते हैं और ईस्ट में हुतुतुतु कहते हैं। ठीक है, भारत में कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारत में कबड्डी लीग की स्थापना कब हुई है, पूछा जा सकता है। तो ये 2014 में कबड्डी लीग की स्थापना हुई है और 2014 में इसकी शुरुआत हुई है। इन खेलों में से किस खेल का सामान्यतः समय सबसे कम है? यह प्रश्न आपके लिए कमेंट ऑफ द डे है, आपको बताना है। कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, इनमें सबसे कम समय किस खेल में लगता है? आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स पर। ठीक है, तो ये टोटल आज हमने पहला सेट लगाया 10 मिनट में। मैं आपको सेट 2 भी दूंगा जो कि स्पोर्ट जीके से रिलेटेड होगा। फिर सेट 3, सेट 4, 10 मिनट में हम सारे सेशन को करेंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर करने में कोई कंजूसी मत करिएगा। हर एग्जाम के लिए मैं आपको यहां पे 10 मिनट का सेशन दे रहा हूं। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। आप प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा, वहां पे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे लिखा होगा 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर PDF, 1000 स्टैटिक PDF। तो वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आप डेली करंट अफेयर्स की PDF यहीं से प्राप्त करें। आप ई बुक्स में जाएंगे तो आपको मंथली ई बुक, टॉपिक वाइज ई बुक, स्टैटिक जीके ई बुक, मैराथन ई बुक और बहुत सारे टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की बुक्स भी मिलेगी। टेस्ट सीरीज है 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट। प्रीमियम कोर्सेस में आप जाएंगे
तो 2026 का 12 महीने का हिंदी मीडियम का करंट अफेयर है, 2026 का 12 महीने का इंग्लिश मीडियम करंट अफेयर है, पूरे 25 का भी है, 2026 का 12 महीने का करंट अफेयर्स की ईबुक और टेस्ट भी है, 2026 का करंट अफेयर्स का टेस्ट, ईबुक और 18,000 टॉपिक बाय जीके जीएस के प्रश्नों का संकलन है। जाके चेकआउट करिएगा, कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा जहां पे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और प्यारे साथियों, अगर आपको पिछले वर्ष का 2024 का भी लगाना है तो भी वहीं पे उपलब्ध है, 2025 का भी उपलब्ध है। कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करिएगा, करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट सब मिलेगा। अर्जुन जीएस फाउंडेशन जो आपको अर्जुन बनाने के लिए है, 1000 प्लस वीडियोस आपको इस बैच में मिलेगा। 499 में आपकी प्राइस है, इंडिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का बैच विथ बेस्ट प्राइस, 3 साल की वैलिडिटी, कूपन कोड फरवरी 800 रुपए का डिस्काउंट अभी हम यहां पर दे रहे हैं, और स्टेट एसपीएससी एसएससी रेलवे डिफेंस हर एग्जाम के लिए। इसके साथ भी बहुत सारी चीजें फ्री हैं जो मैंने आपको समझाई। 18,000 टॉपिक बाय जीके जीएस फ्री है, इसके साथ 2026-2025 की मंथली करंट अफेयर टेस्ट फ्री है, 12 महीने के 2026-2025 का मंथली करंट अफेयर्स की 12 महीने की ईबुक फ्री है इसी के साथ। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इंतजार किस बात का, ईयरली बुक अगर आपको चाहिए, मंथली बुक चाहिए वो भी है, टेस्ट पास भी है, और इसके अलावा बहुत सारी स्टैटिक जीके बुक्स है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, ये सारी बुक्स आपको मिलेंगी यहां पर ई बुक सेक्शन में। जीके जीएस और सब्जेक्ट ई बुक्स इन हिंदी इंग्लिश मीडियम में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर, हमारे व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम चैनल, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, घंटी वाला बटन दबाइए ताकि सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंचे। और किस टॉपिक पे सेशन चाहते, कमेंट बॉक्स पे आप सभी अपना जवाब दीजिए। जय हिंद, जय भारत।